नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। संसद के अंदर हंगामे का शोर और संसद के बाहर सड़क पर सुलगता आक्रोश। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष की जिद और सड़क पर सीजेपी के प्रदर्शन के बाद सियासी पारा बेहद चढ़ा हुआ। एक तरफ विपक्ष नीट यूजी पेपर लीक पर चर्चा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक पीएम मोदी पर तीखे हमलों से सरकार को घेर रहे हैं। केजरीवाल ने तो तुलना तक कर दी है कि जनरल डायर की आत्मा मोदी जी के रूप में आ गई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। तो सवाल यह है कि पीएम मोदी की गारंटी के बावजूद विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं? विपक्ष के तेवर देखकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या छात्रों और युवाओं के कंधों पर रखकर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है? क्या सदन को ठप करके और सड़क को सुलगाकर विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है, या सच में युवाओं के दर्द पर सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए। एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। एक बार फिर वही मुद्दे और एक बार फिर संसद में हंगामे की वही तस्वीर। मॉनसून सत्र का दूसरे दिन का आगाज भी हंगामेदार रहा। नीट यूजी पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कल प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने को लेकर सरकार से सवाल करने पर अड़ा रहा। सरकार से प्रदर्शनकारियों और जेपी नड्डा के बीच हुई बातचीत की जानकारी सदन में देने की मांग कर रहे खड़गे ने सदन में उनकी माइक बंद कर दिए जाने का भी आरोप लगाया। हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में। यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का यह हंगामा तब जारी है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। पीएम मोदी के बयानों के उलट विपक्ष अलग सुर में विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को एंटी यूथ करार दिया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि शायद पीएम मोदी में जनरल डायर की आत्मा आ गई। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना, जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। मैम बीजेपी देखिए, एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था, वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया।
कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया है। एक तरफ संसद में हंगामे का सियासी शोर है तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके सोमवार को संसद मार्च में हुई पुलिस की बर्बरता के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। यानी संसद के भीतर नीट यूजी पेपर लीक पर सियासी संग्राम और सदन के बाहर सीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर घमासान। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं, कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या हंगामे और टकराव के बीच उन लाखों छात्रों की आवाज सुनी जाएगी जो लीक प्रूफ सिस्टम की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संसद से लेकर सड़क तक, सियासत से लेकर आक्रोश तक, देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक बार सबसे पहले आपको लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है वो सुनवा देता हूं। उसके बाद आगे बढ़ूंगा, अपने जो पैनलिस्ट हैं हमारे उनसे आपको मिलवाऊंगा और आज फिर चर्चा की और डिबेट की शुरुआत करें। और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. 12 साल से जो विपक्ष तलाश रहा था मुद्दा, चाह रहा था कि वो कैसे सड़क से लेकर संसद तक वर्तमान सरकार या फिर मोदी सरकार को गिराने में कामयाब हो जाए, और उसके लिए जो हथियार ढूंढ रहा था, क्या वो हथियार विपक्ष को मिल गया? कल दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र उतरे। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं ग्राउंड पर था। बड़ी संख्या में छात्र के अभिभावक भी थे, कुछ जो नीट यूजी या फिर जो बाकी पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर उनका आक्रोश था, उनका गुस्सा था। वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो संसद तक भी जाना चाह रहे थे, वो सरकार को मैसेज देना चाह रहे थे, वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इस देश में अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो यह बंद होना चाहिए। ये सब कुछ जायज, ये लोकतांत्रिक देश है, छात्र इस देश का भविष्य है, और उनके साथ अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई विभाग अगर किसी मंत्री से नहीं संभल रहा है तो उस मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए या उससे उसका पद ले लेना चाहिए। यह सब होना चाहिए, लेकिन एक बात नहीं होनी चाहिए, वो ये कि इन छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई अपना सियासी फायदा देखे। कल दिल्ली में जो तस्वीर थी वो देखकर देश भर के लोग दंग थे। दो तरह की तस्वीर थी, एक जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और दूसरी तरफ पुलिस पर जो पत्थरबाजी हुई, और तीसरी वहां पर जो लोग मीडिया के लोग कवरेज करने के लिए पहुंचे हुए थे उनके साथ बदसलूकी की गई। आप सोचिए, आपके घर में जो बच्चे हैं जिनके लिए ये लड़ाई चल रही है, जिनके लिए सब लोग आपके साथ हैं, उनके बीच में कुछ लोग घुसकर अपना फायदा अगर देख रहे हैं, जो बवाल काट रहे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आप फायदा उठाने देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपके बच्चों के भविष्य या आपके बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएं? सियासत अपनी जगह है, बच्चों का भविष्य है, बच्चों की मांगे हैं, लेकिन इसका फायदा कोई तीसरा उठाकर ले जाए। कल मैं जब दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि ये कमोबेश वैसी ही चीजें चल रही हैं जैसे अब से कई साल पहले दिल्ली में आग लगाने की कोशिश हुई थी, तब उस तरह की चीजें की गई थी। और वो छात्र नहीं थे,
वो लोग थे वो जो छात्रों के बहाने देश की राजधानी को सुलगाना चाहते थे, बवाल करना चाहते थे। कई लोग तो वहां देखिए वीडियो में आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हम नेपाल बना देंगे, नेपाल बना देंगे, नेपाल बना देंगे। नेपाल बना करके आप बच्चों का भविष्य संवरेगा, बांग्लादेश बना करके आप बच्चों का भविष्य संवरेगा। आज इसी पर बात करेंगे। ये देखिए कि नेपाल 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 बना देंगे। ये कौन लोग हैं? क्या ये छात्र हैं? मैं आप छात्रों से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, क्या उन छात्रों के हाथ में कोई पत्थर थमा सकता है? क्या पुलिस के साथ कोई छात्र जानबूझकर ऐसी बदमाशी करेगा कि पुलिस पलटकर लाठी मारे? नहीं, छात्रों ने नहीं किया। जानबूझकर छात्रों के बीच में घुसे हुए लोगों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को खराब कर दिया। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता एलजेपी आर के हमारे साथ हैं, अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर साहब, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना फायदा देखकर देश की राजधानी, देश की संसद या देश में कहीं भी कोई आग लगाने की कोशिश अगर करेगा तो यह बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? देखिए झा जी, अगर किसी के अंदर दिल है और जो परिवार वाला है और जिसके घर में बच्चे हैं, वो इतना हृदयहीन नहीं हो सकता जो मैंने कल देखा। 1 महीने पहले ये सब मानते हैं कि पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान ने मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, 17 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। बच्चों की केवल एक डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो सकता, यूपीए में मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है, मंत्री जेल जा सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बच्चों को लाठी मारने वाले ये अपने घर में नहीं झेल पाएंगे, इनकी पत्नियां और बच्चे इनको घेरेंगे जो ये आदेश दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक ऐसी गैर राजनीतिक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स नहीं देती है, जो लाखों करोड़ों की बिल्डिंग्स बनाती है, वहां के लोग पुलिस की वर्दी में बिना फीते के, बिना नाम के हमारे बच्चों को पीट रहे थे। मैं एक अध्यापक हूं झा जी, याद रखा जाएगा, एक एक बच्चों के ऊपर चली हुई लाठी और एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा इन गुंडों से, इन बदमाशों से। ये हृदयहीन लोग हैं, ये अंग्रेजों से भी बदतर हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ये रहने योग्य नहीं है इस देश के अंदर। इन्होंने हमारे बच्चों में जो लाठी चलाई है, इनको श्राप देता हूं अध्यापक के रूप में, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अनिला सिंह जी, लाठी क्यों चार्ज की गई? मेरी सभी को राम राम। और मुझे तो वाकई में चिंता हो रही है उन सब छात्रों की जिनको ये प्रोफेसर क्या नाम है इनका, कपिल स्वामी, यही नाम है ना शायद, हाँ, ये पढ़ाते हैं। इनकी भाषा देखी आपने? भाषा देखी? ये किसी शिक्षक की भाषा है? आपको पुलिस वालों के सर फूटे हुए नहीं दिखाई दिए? आप कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों नहीं, आप चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए। धिक्कार है आप जैसे शिक्षकों के ऊपर। नहीं, चुप होकर बैठिए। आप जैसे टीचर्स के ऊपर धिक्कार है। इनको आप झा साहब इनको बोलिए चुप होकर बैठिए। बच्चों पे लाठियां चलाई, शर्म नहीं, आप मुझे ना बताइए क्या है क्या नहीं है। और आप जैसे जो शिक्षक है ना, वो भी मुझे अच्छी तरीके से पता है किस एजेंडा के साथ बैठते हैं, इस्तीफा दें। कौन आपके माई बाप हैं, इनके गाने आप गाकर बैठते हैं। और जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने लगातार गालियां दी, जिन लोगों ने ये कोशिश करी कि वो संसद में घुस जाए, जिन लोगों ने पुलिस वालों की हत्या करने का प्रयास किया, तो वो शिक्षक नहीं है। अरे बुजुर्ग आदमी चुप होकर बैठ जाओ, चिल्लाओ मत ज्यादा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, फिर कहोगे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, इतना ज्यादा एजिटेट कर दिया कि हार्ट फेल हो गया। चुप होकर बैठिए। आप लोगों ने तो जब तक इस तरीके के जो आदमी है ना, जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर अपने आप को शिक्षक करते हैं, अखिल स्वामी जी एक सेकंड रुक जाइए, आपको पूरा वक्त दिया मैंने। अखिल जी प्लीज, अब आपके सवालों का जवाब अनिला सिंह से ले रहा हूं, मुझे उनके सवालों का, आपके सवालों का जवाब उनसे ले लेने दीजिए। अनिला जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटिया शिक्षक से मैं तू मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूं।
इनको वो नहीं दिखाई दे रहा। ये नहीं कह रहे स्टूडेंट्स को कि ठीक है ये तरीका ठीक नहीं है, तुम ईंट पत्थर लो, हाँ तुम हाइड्रोजन ट्रेन को पथराव करो, हाँ तुम दूसरों की हत्या करने का प्रयास करो। हमने देखा है वो वीडियो, किस तरीके से एक युवा जो है नुकीली ईंट लेकर घूम रहा है और बोल रहा है कुछ करो तो सही, तुम्हारा सर फोड़ डालेंगे। यानी कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इस मानसिकता के लोग हैं जो आज का युवा है उसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। क्या केंद्र की सरकार ने एक बार भी ये कहा कि हम आपकी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं? क्या नीट का इम्तिहान दोबारा हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसके रिजल्ट्स आउट हुए कि नहीं हुए? परंतु इनको एक मौका, देखिए ये बुजुर्ग जो है ना अपना दिमाग जो है घर पे छोड़ के आए, ऐसी बात कर रहे ये थोड़ा सा बकवास कर अखिल स्वामी जी आराम से एक सेकंड, अखिल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आऊंगा आपके पास जल्दी से। अनिला जी मैं ये षड्यंत्र है। और आप लगातार देख लीजिए कि जब जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे कोई भी मुद्दा उठाकर ये लोग लेकर आ जाएंगे। और अब ये लेकर आ गए हैं, ये पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहते। डेली का तकरीबन 9.5-10 करोड़ रुपया पार्लियामेंट चलाने में खर्च होता है। इट गोज डाउन द ड्रेन। लेकिन अनिला जी एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह लीजिए कि ये संसद नहीं चलने देना चाहते हैं, आप ये कह लीजिए कि ये संसद में नहीं सड़क पर संग्राम करना चाहते हैं, आप ये कह लीजिए कि ये बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, आप ये कह लीजिए कि विपक्ष की वजह से कल पूरा फसाद हुआ है, आप कुछ भी कह लीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इस देश में पहली बार कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया होता, धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ले ली होती, अगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया होता कि नहीं भाई तुम्हारे खिलाफ आक्रोश है, चाहे वो बच्चे हो, स्टूडेंट हो या फिर उनकी फैमिली हो, देश में माहौल ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, आप तो ये नौबत क्यों आती है? अनिला जी आप ये कहना, झा साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉरलिटी ग्राउंड्स पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था या उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है। कल ज्ञापन दिया गया, नड्डा साहब को ज्ञापन दिया, इन लोगों ने उसमें लिखा कि भाई हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। यही ज्ञापन बहुत शांतपूर्ण तरीके से आप दे सकते थे, पर नहीं, आपको जंतर मंतर पे भी नहीं तो शांतपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट एक महीने से बैठे हुए थे अनिला जी वो लोग। और फाइनली एक सेकंड अनिला जी, एक महीने से वो लोग बैठे हुए थे, आप लोगों ने भी उनको मौका दिया है। अगर मोदी सरकार के खिलाफ इस देश में षड्यंत्र चल रहे हैं तो षड्यंत्रकारियों को भी आपने मौका दिया एक महीने तक कि भाई तुमको जो करना कर लो, और उन्होंने बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी है। ठीक है, बोलिए आप, मैं बोलूं? मैं यही कहना चाह रही हूं क्योंकि वो बैठना चाह रहे थे इसलिए बैठे हुए थे। सरकार से पहले भी बात कर सकते थे, बैठना चाह रहे आप नहीं, सरकार से पहले भी बात कर सकते थे, परंतु सरकार से बात करने चाहा ही नहीं, क्योंकि इनके जो आका हैं वो चाहते थे राइट क्रिएट हो। बारंबार राहुल गांधी ने कहा था कि जो नेपाल का हर्ष हुआ, जो बांग्लादेश का हर्ष हुआ, वो ही यहाँ भारत में नेपाल बना रहे हैं, बीजेपी नेपाल बना और ऐसे लोग, अब आप समझ जाइए जिनको आपने जगह दी है अपनी टीवी पर बोलने एक सेकंड रुक जाइए। युवाओं को भड़काते हैं। देखिए समझदार लोगों के देश के अभिभावकों और देश के छात्रों के सेंटिमेंट को सरकार ठीक से नहीं समझ पाई, ये अनिला जी मान लीजिए। अगर सरकार समझ लेती सेंटिमेंट को तो कल जो तस्वीर देखने को मिली वो तस्वीर देखने को नहीं मिलती। आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइएगा अनिला जी, इसके पीछे क्या टूल किट चल रहा है? मैं वही, एक सेकंड रुक जाइए। टूल किट को मौका क्यों मिला? मेरा सवाल यही है अनिला जी कि टूल किट को मौका क्यों मिला? टूल किट को मौका इसलिए मिला क्योंकि एक महीने से बच्चों के एक मुद्दे को लेकर वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, एक ऑनलाइन पार्टी वहां पर बैठी हुई थी, और वो ऑनलाइन पार्टी जब कह रही थी कि भाई बच्चों का ये मुद्दा है, तो आपने कहा कि नहीं ये तुम्हारा मुद्दा हो सकता है, ठीक है ये उसका भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश के सेंटिमेंट को, छात्रों के सेंटिमेंट को और लोगों की सेंटिमेंट को आप लोगों ने समझने में भूल की है अनिला जी, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गणेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसका जिक्र आप अनिला सिंह कर रही हैं कि टूल किट्स, ये टूल किट्स क्या होते हैं, जरा दिखाइए वो तस्वीर। ये जो इस तरह के लोग हैं जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संसद भवन को उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा,
क्या हमारे देश के छात्र, एक सेकंड रुक जाइएगा स्वामी जी, अखिल स्वामी जी रुक जाइए। अगर आरएसएस का बंदा है तो इसको एक्सपोज कर दीजिए। वीडियो आपके सामने है, सार्वजनिक है, कोई छुपा छुपाया नहीं है। अगर ये आरएसएस का है तो इसको एक्सपोज कीजिए। लेकिन सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, चाहे आरएसएस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी मोर्चे का हो, मैंने कल जमीन पर देखा है कि कितने मोर्चे और कितने संगठनों के लोग छात्रों के पीछे उतरे हुए थे। छात्रों के नाम पर वो कितनी राजनीति कर रहे थे, मैं ग्राउंड पर देखकर आया हूं। लेकिन एक बात यह है, मैं इस देश के छात्रों से पूछना चाहता हूं, मैं इस देश के छात्रों से कहना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नेपाल 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 बना देंगे, क्या इन लोगों के साथ आप खड़े होना चाहते हैं? क्या ये लोग जो चाहते हैं आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं? क्या आपके लिए आपका देश पहले है या फिर अराजकता वाले लोगों के साथ खड़े होना आप पसंद करेंगे? इसका जवाब देना पड़ेगा। बोलिए। अब गणेंद्र भारद्वाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। गणेंद्र जी, छात्रों का आंदोलन, छात्रों का गुस्सा, छात्रों का आक्रोश, उनके अभिभावकों का आक्रोश सब समझ में आ रहा था। किसी ने कभी नहीं कहा कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहना चाहिए, लेकिन छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग क्यों चला रहे हैं? विद्यानाथ जी, आपने ही सारी बातें क्लियर कर दी, आपने ही सब कुछ समझा दिया। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि पिछले 21 दिन से ये छात्र जंतर मंतर पे बैठे थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और एक ही डिमांड लेके बैठे थे कि एक इंसान है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसके कार्यकाल में लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, और ये सरकार ने माना, ये मंत्री जी ने माना, ये मीडिया मान रही है, ये भारतीय जनता पार्टी मान रही है, फिर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? यही तो मांग थी, बहुत छोटी सी डिमांड थी, करवा लेते इस्तीफा। किस बात का इंकार है, किस बात का एरोगेंस है? देश के लोग कह रहे, देश के छात्र कह रहे, देश का जनजी कह रहा है कि हमें ये शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, तो इसमें एरोगेंस की क्या बात है? आप करवा देते इस्तीफा, क्यों मौका दे रहे हो? आप करवा देते, कल का दिन आता ही ना, कल का दिन देखना ही नहीं पड़ता। हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा था, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स इस तरीके से जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे, उनके पास उनके ऊपर इस तरीके का अत्याचार। एक मिनट गणेंद्र जी, मैं आपको रोक दूं, एक सेकंड रुक जाइए। आप इसको कंपेयर मत कीजिए जनरल डायर और बाकी चीजों से, अंग्रेजों से आप इसलिए भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि एक सेकंड रुक जाए गणेंद्र जी, मैं इसलिए रोक रहा हूं आपको, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये कंपेयर करके फिर आप छात्रों को बरगला रहे हैं। विद्यानाथ जी, इस देश में प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन जिस तरीके से हाथ में पत्थर लेकर, विद्यानाथ जिस तरीके से वहां पर तांडव करके कुछ लोग, मैं फिर कह रहा हूं, छात्र नहीं थे वो लोग, वो छात्र नहीं थे, वो गूंज थे, और गेहूं के साथ कल घुन पिस गया। विद्यानाथ जी, मैं तो कह ही रहा हूं ना, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इतना बड़ा मोब इकट्ठा हुआ, लाखों बच्चे इकट्ठे हुए, अब लाखों बच्चे में कुछ चुनिंदा लोग प्लांट किए गए। ये तस्वीर आ रही है, करवाए ना, दिल्ली पुलिस करवाएगी इंक्वायरी, मैं थोड़ी करवाऊंगा इंक्वायरी, विद्यानाथ झा थोड़ी करवाएगा इंक्वायरी, टाइम्स ऑफ भारत थोड़ी कराएगा इंक्वायरी, तो दिल्ली पुलिस करेगी कि ये कौन लोग हैं, उठा के जेल में डालो। किसी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, हमारी सिंपैथी इस देश के नौजवानों के साथ है, इस देश के छात्रों के साथ है, इस देश के किसानों के साथ। और ये भारतीय जनता पार्टी का रटा नैरेटिव है। जब सरकार के खिलाफ छात्र बोलते हैं, छात्र एंटी नेशनल होते हैं, जब किसान बात रखते हैं, किसान एंटी नेशनल होते हैं, जब महिलाएं कहते हैं, महिला एंटी नेशनल होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे एंटी नेशनल बता देते हैं, उसे टेररिस्ट बताते हैं, उसे चाइना स्पॉन्सर्ड बता देते हैं, उसे रशिया स्पॉन्सर्ड बताते हैं, उसे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड। अरे देश के लोग हैं, देश के लोगों ने आपकी सरकार बनाई है 3-3 बार, कुछ तो शर्म करो। ये वही लोग है, यही जनजी है जिसने 3-3 बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आप इनकी आवाज नहीं सुन रहे, इन बच्चों को आतंक, 16, 17, 18 साल के बच्चों के सर फाड़ दिए, 110 बच्चों के सर फट गए, एक बच्ची आज भी आनंद हॉस्पिटल में आईसीयू में, और शर्म नहीं आ रही, बेशर्मी से पुलिस को डिफेंड करते हैं। राठी जी, ये सच है कि कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये सच है कि कुछ छात्रों को चोट आई, छात्र घायल हुए, और इतना ही सच ये भी है कि संसद में आप लोग नहीं लड़ पा रहे हैं सरकार से, इसीलिए आप लोग सड़क पर आकर संग्राम करना चाहते हैं। और इसीलिए जो कल छात्रों के बीच में घुसे हुए लोग थे, जिन्होंने बवाल काट दिया, ये देखिए वीडियो देख लीजिए, जिन्होंने, देखिए ये इन्होंने सर पे जो गमछा बांधा हुआ है, वो कौन सा गमछा बांधा हुआ है? ये कौन लोग हैं? ये छात्र हैं क्या, या छात्रों के कंधे पर रखकर आप लोग सरकार को झुकाना चाहते हैं बंदूक चलाकर? विद्यानाथ जी, कल हम लोग, सब लोगों को नमस्कार। कल हम लोग थे वहीं पे, हम लोगों ने सारी चीजें देखी, सारा घटनाक्रम हमारे सामने हुआ। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। हमने वो ट्रक भी देखा पत्थरों से भरा हुआ जो खड़ा था वहां, तो ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रक ये लेके आए थे लड़के क्या? कौन लेके आए थे, इसकी जांच करवाओ आप।
जब भी ऐसा कुछ मामला बनता है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये पहले नहीं संभलती उसमें। आप किसान आंदोलन से भी उदाहरण देख सकते हैं। इनको पता, ये उस चीज को लंबा खिंचने देते हैं, धीरे धीरे खिंचती चली जाती है, इमोशंस बढ़ता रहता है। उसके बाद ये दमन चक्र चलाते हैं, हिटलर मुसोलिनी वाला काम करते हैं। जैसे उन्होंने ब्लैक शर्ट और ब्राउन शर्ट्स बना रखे थे और उसी के बेस में ये लोग आते हैं और लोगों को पीटते हैं। अनिला सिंह जी ने अभी एक बात कही कि 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, संसद भवन चल लेने देते संसद। मतलब इनके लिए हल्की बात है, इनके लिए संसद चल जाए, देश का भविष्य सड़कों पे मर जाए, पिट जाए, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वीडियो विजुअल्स आप देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे वो सही बात बोल रहे हैं, अगर इसकी ढंग से जांच करा ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इनके कार्यकर्ता उसमें पत्थर चलाने में, लोगों को बहकाने में, फुसलाने में निकलेंगे। और जो ये बात आप अभी कह रहे थे कि छात्र आंदोलन की आड़ में दूसरे लोग आ गए, बड़े लोग आ गए, ये सब उन्हीं के भतीजे, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के भाई है। हमारे भी घर से लोग हैं, हमारे घर से भी छात्र हैं वहां, कोई बाहर के लोग नहीं है इसमें। क्या दूसरी पार्टी आ गई? ये बताओ, जो भी गया वो मिलने गया, किसी ने कोई बात नहीं करी। जब इतने दिन से बैठे हैं, ऐसी क्या ईगो है प्रधानमंत्री जी की या मंत्री जी की, ऐसी क्या ईगो आड़े आती है कि साहब ये इस्तीफा नहीं लेना चाहते, या ये मिलना नहीं चाहते, ये सोल्व नहीं करना चाहते। 92 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, 50 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लीक हो गए, लेकिन ये संभलते नहीं है इस चीज को लेकर के। ये वार्ता कहां करना चाहता है? आप कोई देखिए, कोई बच्चों से वार्ता करना चाहता हो, ये उस चीज को पढ़ने देते हैं। धीरे धीरे जब चीजें बढ़ जाती है, उसके बाद ये ऐसा दमन चक्र चलाते हैं, पुलिस से बच्चों को पिटवाते हैं, बच्चों के कपड़े फाड़ते हैं। जो मेल पुलिस वाले तो उन्होंने कपड़े फाड़े हमने देखे, और बाल पकड़ के खींच रहे थे, खून मार रहे थे। और बहुत सारे तो ऐसे थे जिन पर कोई टैग ही नहीं था। पैरामिलिट्री फोर्सेस हमने भी देखी है, उनके यहां नाम लिखा होता, लेकिन किसी का नाम ही नहीं था। इसका मतलब ये चाहते ना वो वीडियो में आए, ना उनका नाम पता चले कौन है। ऐसे ही सोनम वांगचुक को जब उठाया उन्होंने, उस समय भी वे यही थे। डॉक्टर के वेश में ये लोग आ रहे हैं, डॉक्टर का वेश भर के आ रहे हैं, उन्हें उठा के ले जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य इन्हें कोई चिंता नहीं। और देखिए प्रवक्ता भी क्या बोल रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शांतिपूर्ण आ जाते। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं राठी जी, आप बहुत नहीं चाहते थे उनसे। राठी जी आप बहुत विद्वान और संयमित प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो लोग वहां पर लिंचिंग कर रहे थे, क्या आपकी पार्टी या आप लोग उनके साथ भी खड़े हैं? देखिए, जो भी वहां गलत काम कर रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर कोई गलत नारे लगा रहा है, अगर कोई ईंट पत्थर फेंक रहा है, हम उसके साथ नहीं खड़े। लेकिन आप तो पूरे आंदोलन को, जो छात्रों का, आपने तो उनकी तरफ, ये देखिए, ये मेरी सहयोगी है, लाखों लोग, आपको मालूम है? ये देखिए, मैं अभी, मेरे पास कम से कम 20 वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, है ना? 20 वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या क्या चल रहा था। ये मेरी सहयोगी है ज्योति, कल रिपोर्टिंग कर रही थी, अपना काम कर रही थी, लेकिन वहां पर कुछ लिंचर्स पहुंच गए और ज्योति 2 घंटे तक फंसी रही। बाद में पुलिस को आकर वहां से निकालना पड़ा। ये छात्र नहीं है इस देश के। हमने कई आंदोलन देखे हैं, हमने कई आंदोलन कवर किया है, लेकिन ये जो छात्रों के नाम पर हो रहा है, ये छात्रों के नाम पर नहीं हो रहा है। ये छात्रों के नाम पर सिर्फ कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। ये छात्रों के नाम पर कुछ लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को कौन लेकर आया दिल्ली में? किसकी वजह से ऐसे लोग आए? हिस्ट्री शीटर पहुंच गया भाई, हिस्ट्री शीटर घूम रहा है, बच्चों के बीच में नारे लगा रहा है। मैं बस 10 से 1 लाइन में जवाब दे दूंगा। बोलिए। सारे पत्रकार टाइम्स नवभारत के विद्यानाथ जी जैसे नहीं है, जैसे मैंने कई बार देखा, जो सत्ता से सवाल कर देते हैं। सारे पत्रकार नहीं है ऐसे, इसलिए जो पत्रकारिता, मैं एक लाइन में आपको एक सवाल पूछ रहा हूं राठी जी, आप सिर्फ हमारे चैनल पर नहीं बैठते हैं, हमारा चैनल नहीं देखते हैं, सारे चैनल्स देखते होंगे क्योंकि आप तो प्रवक्ता हैं, सारे अखबार और सारे चैनल को खंगालते भी होंगे। मैं एक लाइन में एक बात आपसे पूछ रहा हूं, शिक्षा के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, यह हाल फिलहाल की बातें मैं कह रहा हूं, आप बता दीजिए किसी एक पत्रकार ने, एक एंकर ने अगर यह कहा हो कि नहीं छात्रों के साथ गलत नहीं हो रहा है, तो फिर छात्रों के आंदोलन को अगर कवर करने के लिए वहां पर पत्रकार पहुंचता है, तो लिंचिंग करने वाले लोग कौन हैं? ये छात्र नहीं हो सकते हैं। राठी जी, सवाल पूछने के चक्कर में तो एक बहुत बड़ी पत्रकार का इस्तीफा ले लिया अभी, और इसीलिए तो हमारी जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है वो नीचे गिर रही है। उसका कारण यही तो है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर छात्रों के मुद्दे को हर टीवी चैनल, हर पत्रकार दिखा रहा है, किसी एक ने, पत्रकार ने अगर बोला होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग दिखा दीजिए एक वीडियो। विद्यानाथ जी, नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैंने ये कहा कि फ्रीडम, तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर
इसका मतलब राठी जी है कि जानबूझकर देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों के साथ लिंचिंग की गई, जानबूझकर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया गया और छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई, जानबूझकर कि भाई देखो नाम तो छात्रों का होगा, पीटेंगे तो भी छात्र पीटेंगे, और अगर कहा जाएगा कि लिंचिंग हो गई तो भी छात्रों का ही नाम आएगा। यह हो रहा था दिल्ली में। छात्र तो आंदोलन में शामिल हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक भी छात्र ऐसा नहीं था जो लिंचिंग कर रहा था। अंशुवत्स, देश की राजधानी दिल्ली में कल जो कुछ हुआ उसके बाद अब आप लोगों को लग रहा है कि सरकार को संसद में नहीं सिर्फ सड़क पर ही घेरना है और सड़क पर ही संग्राम करना है क्या? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने तो कल भी सदन में राज्यसभा में आवाज उठाने का काम किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक शब्द बोला वैसे ही आपने देखा होगा कि जो वहां के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने सदन ही स्थगित कर दिया। आज भी उन्होंने सवाल उठाने का काम किया, वैसे ही जैसे ही उन्होंने बोला कि वहां पे लाठीचार्ज हुआ वैसे ही उन्होंने जो है सदन को जो स्थगित करने का काम कर दिया। तो आप ना ही सदन में चर्चा करना चाहते, ना ही आप जो है सड़क पे चर्चा करना चाहते। सवाल ये है कि आज जो है ये देश देख रहा है कि युवा विरोधी जो प्रधानमंत्री उनकी तस्वीर को आज लोग बाग देख रहे हैं। आज लोग बाग देख रहे हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी 56 इंच की छाती लेकिन एक प्रदर्शन से जो वो डर जाते हैं, ये लोग बाग देख रहे हैं। हमने देखा वो तस्वीरें कि कैसे उनपे लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन जो उनपे बौछार किया गया, उनपे टीयर गैस डाले गए, और हमने वो सदन की विजुअल देखी कि कैसे बंदूक तान के जो है वहां के जवान खड़े रहे। ये विजुअल जारी करने का मतलब क्या था? मुझे आप एक चीज बताइए, हमारे देश के नागरिक थे, हमारे देश के वो छात्र थे, युवा थे, उनके सामने अगर आप ये विजुअल्स लेकर आ रहे कि वो बंदूक तान के खड़े हैं, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। आज सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि वो मांग क्या कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि कल जब जेपी नड्डा जी मुलाकात कर सकते थे, यही मुलाकात 4 दिन पहले भी हो सकती थी। सभी मीडिया ने आपके चैनल पे भी दिखाया कि 20 जुलाई को वो सदन की तरफ मार्च करना चाहते हैं, तो सरकार पहले क्यों नहीं जागी? जेपी नड्डा जी पहले क्यों नहीं जागे? ये सवाल मुझे बता दीजिए, अगर गलत है तो मुझे आप एक चीज बता दीजिए। उनकी जो मांग थी जंतर मंतर पर 1 महीने से वो मांग कर रहे थे। कल भी अगर प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, कल भी अगर वो संसद तक जाना चाह रहे थे, तो वो अनुमति से ही इस प्रोटेस्ट को कर रहे होंगे। इसके लिए बिना अनुमति के प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। इस 1 सेकंड रुक जाइए अंशी, 1 सेकंड अंशी, 1 सेकंड। इसका मतलब यह है कि कल भी अनुमति मिली होगी कि हां भाई आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, लेकिन संसद सबको पता है कि वहां तक अगर छात्र पहुंच जाते और जो भीड़ थी वो पहुंच जाती तो वहां पर क्या हो जाता, इसलिए उससे उनको रोका जा रहा था। दिक्कत तब होने लग गई जब पुलिस वालों को टारगेट किया जाने लग गया। दिक्कत तब होने लग गई जब छात्रों के भेष में वहां पर कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। दिक्कत तब होने लग गई हाथ में पत्थर लेकर और ईंट लेकर लोग वहां पर पहुंच गए और छात्रों की भेष में पहुंच गए जो छात्र नहीं थे, तब दिक्कत होने लग गई। अंशी, मैं कह रहा हूं इस चीज का जवाब अभी मैं कह रहा हूं इस चीज का जवाब मुन्ना की तरफ से अभी नहीं मिला कि उन लोगों को वहां पे पहुंचने क्यों दिया। सवाल नरेंद्र कुमार मुन्ना, सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई आपने 1 महीने तक कुछ नहीं सुना, 1 महीने में मौका दिया आपने एक तरीके से। जो जिनको आप टूल्स बताते हैं कि देश विरोधी टूल्स हैं, उनको तो आपने ही मौका दिया कि भाई 1 महीने का टाइम है, तुम कर लो। एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए, एक शिक्षा मंत्री के लिए पूरी सरकार की इमेज आज खराब हो गई है। विद्यानाथ जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। पर्चे लीक हुए, बच्चे कोई गैर नहीं थे, हमारे ही घर के आपके घर के हैं। उनके लिए दोबारा री एग्जाम कराना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था कि कायरों की तरह इस्तीफे दे करके और जिम्मेदारियों से भाग जाना जरूरी था। सबसे पहले उनके लिए दोबारा से सीबीआई की जांच दे करके जो कदाचार में लिप्त थे उनको जेल में भेजना जरूरी था कि इस्तीफा दे देना जरूरी था। सबसे पहले हमने उन बच्चों को परिणाम समय दे देना जरूरी था कि इस्तीफे दे करके भाग जाना जरूरी था। आज क्या आप उस बात की चर्चा करना भूल जाते हैं कि 12 साढ़े 12 लाख बच्चे उत्तीर्ण होकर के उनके घरों में खुशियां जा रही हैं, उन युवाओं के परिवारों में खुशियां हैं, उस पर कोई चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। आप अगर आंदोलन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और बिहार के धरती में तो छात्रों के सबसे बड़े आंदोलन की उपज हुई है। उसी उपज से आज एनडीए के सबसे बड़े नेताओं की उत्पत्ति हुई है। हम छात्र आंदोलन से उपजे लोग हैं, मुझे कैसे इसका दर्द नहीं पता है, लेकिन छात्र आंदोलन को कैसे कुचला जाता है ये कांग्रेस पार्टी जानती है। लेकिन घड़ियाली आंसू आज अपने राजनीति के लिए उन बच्चों के कंधे पे अपने डंडे, अपने झंडे। मैं कहता हूं कि जिनको सदन में आवाज उठानी चाहिए वो सड़कों पर आ रहे हैं, और जिनको सड़कों पे धरना देना चाहिए वो सदन की ओर बढ़ रहे हैं। ये एनार्की है।
और मैं कहता हूं कि अगर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, करना ही चाहिए ना। ये सरकार उनकी है, 60% से ज्यादा युवा वोट देकर के एनडीए की सरकार को बनाए, सरकार तो उन्हीं की है, अपनी सरकार से वो मांग कर रहे हैं। आज जब एक दिन पहले, एक सेकंड में बोल लूं, उसके पहले जब उनका आता है कि मैं इन मांगों को मांगता हूं, सरकार जिस कैबिनेट में आता है, ये चिराग पासवान जी खुद युवा है, उसी कैबिनेट में यह फैसला होता है कि पहले भाई बच्चों। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं आज देश के युवाओं से, छात्रों से, जनजीज से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों का टूल बनना चाहते हैं जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर लें? क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, खड़े दिखना भी चाहते हैं क्या, जो आपके नाम पर अपनी कारगुजारी कर गुजरे? क्या आप ऐसे लोगों का साथ देना चाहेंगे जो आपके नाम से अपनी मंशा को साध ले? आपका हक है आंदोलन करना, आपका हक है प्रोटेस्ट करना, आपका हक है सरकार के सामने खड़ा होकर सवाल जवाब करना, लेकिन किसी को अपना इस्तेमाल करने की इजाजत मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही।